अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन लाया हूँ जो कि रिसर्च बेस है कि वो ऐसा फैक्टर है कि उसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल पर भी मुज़र असरात पड़ते हैं। साथ में अगर टेस्टोस्टेरोन पर असरात पड़ते हैं तो खुशियों पर भी असरात पड़ते हैं। जब खुशियों पर असरात पड़ते हैं तो उससे स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, मॉर्फोलॉजी, मोर्टेलिटी, ईच एंड एवरीथिंग उससे मुतासर हो जाता है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहे। व्यूअर्स, मैंने अपने कई सारी वीडियोस में मुख्तलिफ फैक्टर्स या कॉजेशंस पर बात की है कि आखिर ये स्पर्म्स की जो मकदार है, मायार है, उसकी हरकत है, उसमें फ़र्क क्यों आता है। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा फैक्टर लाया हूं जिस पर ऑलरेडी मेरी वीडियोस हैं और उसके लिंक्स आपको आई बटन पर और साथ में एंड स्क्रीन पर मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ मैं आपको ब्रीफली ये उस रिसर्च का खुलासा ये है कि अगर थायराइड ग्लैंड्स की फंक्शंस में कोई खराबी आ जाए, यानी हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए या हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, तो उससे डेफिनेटली हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पर उसके असरात पड़ेंगे, हमारे खुशियों पर उसके असरात पड़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस पर असरात पड़ेंगे। क्योंकि अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, T3 T4 बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, तब भी मसला बनेगा। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है यानी थायराइड का फंक्शन कम है, तब भी ये मसला बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने थायराइड को अपने नॉर्मल लेवल्स पर रखना है। अगर हमें मर्दाना जरखेज़ी चाहिए, यानी हमें स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, उसकी मॉर्फोलॉजी भी अच्छी चाहिए, उसकी मोर्टेलिटी भी अच्छी चाहिए, तो हमारे थायराइड ग्लैंड का फंक्शन ठीक होना ज़रूरी है। और हर मुअल्लिज को ये चाहिए कि वो अपने ऐसे केसेस में जहाँ स्पर्म की मोर्टेलिटी भी सफ़र हो, मॉर्फोलॉजी भी सफ़र हो, वॉल्यूम भी सफ़र हो, तो वो डेफिनेटली थायराइड फंक्शन टेस्ट पर जाए, लेबोरेटरी से ये टेस्ट ज़रूर कराएं ताकि मरीज को प्रॉपर डायग्नोस मिल सके और उसकी जो कॉजेशन है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के माल फंक्शन की वजह से या हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से एक और चीज़ भी आती है और वो है एरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो अगर एरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो, स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी ना हो, तो फिर तो पेशेंट की औलाद किसी सूरत में भी पैदा नहीं हो सकती। तो इसका रिसर्च का जो लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देख भी सकते हैं। अगर कोई इन डिटेल पढ़ना चाहे तो उसको देख भी सकता है। यहाँ ब्रीफली मैं आपको इतना बता दूं कि T3 T4 ये दोनों हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के वॉल्यूम यानी उसके मकदार, स्पर्म की हरकत, स्पर्म की जो साख्त है उसके लिए अहम है। और साथ में अगर हमें होशियारी आने यानी एरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसके लिए भी T3 और T4 की नहायत अशद ज़रूरत होती है। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।